हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का ड्राइंग विद मनीष पर। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल ड्राइंग में लेके आया हूँ। स्पेशल इसमें क्या क्या होने वाला है भाई, एक तो मैं आपको जीडीएनटी के टर्म बताऊंगा क्या होता है, परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन किस तरह से होती है, किस तरह से ये बॉक्स का नाम क्या है, और यहाँ पे पैरेललिज्म भी हमारे पास है। पैरेललिज्म क्या होता है, किस तरह से चेक करते हैं, इस पार्ट में किस तरह से दिया हुआ है ना। ये सेक्शन व्यू, ये वाला सेक्शन व्यू आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा। आप एक बार देखिए, अगर आपको ड्राइंग पढ़नी भी आती है तो भी आपको ये कंफ्यूज करेगा। आप इसको देखिए, मैं एक बार साइड होता हूँ, ड्राइंग पूरी रीड कीजिए। ड्राइंग आपने रीड कर ली होगी है ना। अभी इसमें आपके कुछ कंफ्यूजन होंगे, वो मैं दूर कर दूंगा। अगर आप शुरू से ड्राइंग सीख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है भाई। मैं एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी क्या होती है। सीधा शुरू करते हैं यार। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया ना, आप वो कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे ड्राइंग के, सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामिंग के, और साथ में फुल वीडियोज मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ड्राइंग एग्जाम्पल आपको पढ़ना हो तो इसकी पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगी, तो डाउनलोड कीजिए। फ्री सेक्शन में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको अगर ड्राइंग अच्छे से सीखनी है तो हमारा कोर्स ले सकते हैं ड्राइंग का, बहुत अच्छा डिजाइन किया है मैंने कोर्स, आप चेक करिए जो। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी व्यू को देख लीजिए, टॉप व्यू किस तरह से। अगर मैं इस पार्ट को अगर ऊपर से देखूं तो मेरे को किस तरह का दिखाई देगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप वहां पे देखिए है ना, 3D मॉडल आप दोनों देख लीजिए प्रॉपरली, थोड़ा आपको समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैं देखूं तो इस तरह का दिखाई देगा है ना। देख रहे हैं यहाँ पे ये स्लॉट दिख रहा है, इसकी ये दो लाइनें, बीच में ये होल है, ये होल है, इधर वाला ये एरिया। पहले इसी व्यू से शुरुआत करता हूं, क्या क्या दिया हुआ है भाई इस व्यू में। टॉप व्यू में देखिए, यहां से लेके यहां तक की टीएल टोटल लेंथ दे रखी है 115 mm, ओके। और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन। और ये जो डबल एरो वाली दोनों साइड वाली, ये ऐसे बताती है, ये कोई भी डायमेंशन बताती है, जैसे बता रही है भाई ये वाली डायमेंशन 115 है, ये यहां से यहां तक तो बता दिया। अब यहां से यहां तक इसको एक्सटेंड करके दिखा रही है वो एक्सटेंशन लाइन। ये लाइन कौन सी है, डायमेंशन लाइन, ठीक है जी। जितनी भी ये मोटी लाइन दिखाई दे रही है ये विजिबल लाइन है, ये मतलब पार्ट दिख रहा है। मैं पेन को इस तरह से देखूंगा तो इसका जितना विजिबल एरिया है, एक लाइन बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी, वो क्या होगी, विजिबल लाइन से शो करेंगे, है ना। और जो नहीं दिखाई देता उसको हिडन लाइन से शो करते हैं। हिडन लाइन इस तरह की डॉटेड होती है, मैंने पहले भी बता रखा है, अभी बता देता हूँ। जैसे कि अभी सिंपली मैं इस पेन का एग्जांपल लेता हूँ। पेन मेरा इस तरह का दिखेगा, आप नॉर्मली देखेंगे तो पेन इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये पेन है, ओके। ये हो गया आपको विजिबल दिख रहा पूरा पूरा। इसके पीछे अगर एक होल होता तो किस तरह का दिखता, इस तरह से डॉटेड लाइन से शो कर देते, ठीक है। अगर इसके आगे होल है आपको दिखाई दे रहा है तो पूरा इस तरह से दिखाई देगा विजिबल लाइन से, और पीछे है तो डॉटेड लाइन से। क्लियर है, हिडन लाइन और विजिबल लाइन आपको पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। और हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि ये वाली जो रेडियस है इस कॉर्नर में बनी हुई है वो R15 की है। यहाँ पे ये जो रेडियस बन रही है ना, ये कितनी की है, R15। R15, R का मतलब क्या होता है भाई, रेडियस होता है ना। और हमको क्या दे रखा है, यहां से इसने सेक्शन लाइन काटी है, सेक्शन ए, ये वाली देख लो। अब ये कटिंग प्लेन लाइन है। कटिंग प्लेन लाइन किस तरह से होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देख लेते हैं, ये वाला आपको दे रखा है 10 mm। कौन सा भाई, ये वाले जो आप देख रहे हो ना, ये इसकी चौड़ाई है 10 mm, ठीक है। इधर भी आगे वाले की भी, ये वाला जो है ये भी 10 mm ही चौड़ा है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये वाली आप देखेंगे, ये वाली रेडियस इसकी ये दे रखा है हमको R9। और इसके यहां से यहां सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस बन रहेगी स्लोट की, वो कितनी रहेगी, 15, ठीक है। और ये अंदर वाली जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है हमको R6। बोले तो ये अंदर वाले की जो विड्थ है ना वो कितनी है, 12। बाहर वाले की कितनी है, वो 18। हमको R9 दे रखा है ना। और यहाँ सेंटर से सेंटर की अगर मैं बात करूं तो 15 हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में और हमको क्या दे रखा है, सेम जितना जैसा इधर है वैसा ही इधर है, सेम है भाई, मिरर है, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज, ऐसे कैसे जो डायमेंशन है वो इधर है,
और हमको क्या दे रखा है यहाँ पे देखेंगे आप, आपको एक डायमीटर दे रखा है, ये वाला डायमीटर 45, कितना है ये बड़ा वाला डायमीटर 45 दे रखा है। और इसके अंदर ये छोटा वाला यहाँ पे भी देखिए, ये जो आगे जो रेडियस बन रही है ये वाली, ये रेडियस ये भी R15 की है। डायमीटर की अगर मैं बात करूं, अगर यहां से यहाँ की बात करूं, ये वाला ये कितना है 30 है अंदर से अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 10-10 हो गया। और हमारे पास क्या है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर से इस होल की पोजीशन है वो 60 mm है दे रखा है। अब इसके बाद में और क्या दे रखा है हमको, और इस व्यू में कुछ भी नहीं है। सेक्शन ए काटा है इन्होंने, किस तरह से काटा है सेक्शन ए ये वाला, ये वो जो लाइन है भाई, इस लाइन को बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन की क्या पहचान होती है, किनारों से थोड़ी मोटी रहेगी, यहाँ पे देखिए किनारों पे मोटी रहती है, आगे फिर चेन लाइन रहती है, बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश। अब आप बोलेंगे इसमें क्लियर नहीं दिख रही है, ये ड्राइंग ऐसी है भाई, इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है। यहाँ पे देखिए चेन लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन और वो ऊपर नीचे होती है तो थोड़ी ब्लर वैसे हो रही है, मिक्सअप हो रहा है। बाकी चेन कटिंग प्लेन लाइन इस तरह की रहती है, साथ में उसके एरो मिलेगा, उसका नाम मिलेगा। ये एरो है, एरो क्या इंडिकेट करता है आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये देखिए, यहां से इन्होंने इस तरह से एक लाइन गुजारी है, कटिंग प्लेन लाइन, बोल रहे हैं कि यहां से इस पार्ट को काट दीजिए। काट दिया, दो हिस्से होंगे, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा। अब ये एरो क्या काम कर रहा है भाई, एरो ये बोल रहा है कि मेरे को ये वाला हिस्सा नहीं देखना, इधर देखना है। कटने के बाद कौन सी साइड देखनी, ये वाला, तो ये वाला हिस्सा हम देखेंगे, इसको काट करके फेंक दीजिए। अब ये काट करके दिखाया यहाँ पे। एक और चीज ध्यान रखनी है, मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए ब्लेड लेके आपने इस पार्ट को बिल्कुल यहां से काटा है, एज इट इज ब्लेड लेके यहां से काटा और इस तरह से काट दिया, ठीक है, बिल्कुल काट के दो हिस्से कर दी। उसके बाद में आपको कैसा दिखेगा इमेजिन कीजिए, और आपको यहाँ पे पता भी चलेगा। काटने के बाद में ये यहां से देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा, किस तरह का, नॉर्मली आपको इधर वाला हिस्सा तो दिख नहीं रहा, तो इसके लिए क्या किया, इसको ऐसे कैसे उठा के यहाँ खड़ा कर दिया, पकड़ा खड़ा कर दिया, दिख जाए आप लोगों को, है ना। नाम भी दे दिया ए, कहा है ये रहा सेक्शन ए, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, प्रॉपरली देखिए। एक तो यहां से जब आप काटेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मटेरियल मिलेगा, यहाँ वाले इस वाले एरिया में मटेरियल मिलेगा, होल पे मटेरियल नहीं मिलेगा। तो होल पे देखिए व्हाइट एरिया, जहां मटेरियल मिला वहां पे क्या है, हैचिंग लाइन। ब्लेड जिस एरिया को मटेरियल को टच करके जा रही है वो एरिया आपको हैचिंग लाइन से शो करके दिखाया जाएगा, जिनको कौन सी लाइन, सेक्शन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये तिरछी लाइन है, इससे आपको पता चल रहा है यहाँ मटेरियल है। फिर यहाँ बीच में खाली एरिया व्हाइट दिखा दिया, उसके नीचे फिर मटेरियल मिलेगा, होल है, सेम पैटर्न बन रहा है ये वाला हिस्सा। उसके बाद आगे ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये इसकी लाइन है, ये अंदर से खोखला है। और बहुत बार क्या होता है ड्राइंग के अंदर एक अलग से रूल और है, जो आप किस तरह के स्प्रॉकेट और की इस तरह की चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हैचिंग लाइन से नहीं शो करते। तो आई थिंक वो इतना जानने की आपको नीड नहीं है, थोड़ा डीपली आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपने ये तो यहाँ तक तो समझ लिया कि हमने यहाँ तक काटा, तो यहाँ तक का ये हिस्सा दिख गया भाई, इतना ये दिख गया हमको, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से घूम रहा है, देखिए ये जो बना हुआ ना ये वाला, इसके बिल्कुल थोड़ा साइड से घूम रहा है, यहाँ पे जहां से ये होल है यहां तक आया, और फिर यहां से कट रहा है, इस होल के बीच से लेके इसके बीच से इस तरह से कटा है पार्ट, है ना। तो ब्लेड ने यहाँ पे मटेरियल ने टच किया, मटेरियल का टच करने का यहाँ पे आपको ये दिख रही है हैचिंग लाइन। अब आप ये देखेंगे तो ये वाला ये हिस्सा है, ये इसकी लाइन है ये वाली, ठीक है। फिर आप कहेंगे ये लाइन किसकी है, भाई ये कटने के बाद में इसकी भी तो बाउंड्री आपको दिखेगी ना 2D व्यू में, ये इसकी बाउंड्री हो गई फाइनल राउंड की, है ना। यहाँ पे जो जहां पे जस्ट कटा है ये वाली लाइन दिखेगी कि नहीं आपको कटी, उसके आगे का हिस्सा ये कटा हुआ था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये जो देख रहे हो आप ये वाला होल है भाई, यहाँ पे एक होल है जो हमको यहाँ पता चल रहा है, उसकी साइज दे रखी है हमको 10 mm, और ये आप देख रहे हैं। फिर इधर से देखेंगे तो आपको ये वाला एरिया ये खुला है, ये दिख रहा है, ये जिस तरह से यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में ये थोड़ा सा ये क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। उसके बाद में क्या है, फिर मटेरियल यहाँ से मटेरियल काटा ही था थोड़ा सा, ये एरिया ये बाकी मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है। समझ में आया सेक्शन। जब जैसे ही यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर मटेरियल मिलना शुरू, यहाँ तक हैचिंग है, फिर ये ऊपर बड़ा वाला स्लॉट और फिर नीचे छोटा स्लॉट, बड़ा स्लॉट छोटा स्लॉट। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे बड़ा स्लॉट ये वाला,
फिर छोटा स्लॉट जो यहाँ पे दिया हुआ है। बड़े वाले स्लॉट की गहराई कितनी है 5 mm जो हमको यहाँ पे दी है। इस सेक्शन व्यू थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा दोस्तों ना। और हमको क्या क्या दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 20, ये आर पार है, ठीक है 20 का डायमीटर। यहाँ से लेके यहाँ इसकी थिकनेस है 15 mm, और ये वाला जो होल है छोटा वाला वो 12 क्या है, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है 10। कौन सी? ये वाली। यहाँ से लेके इसके सेंटर की डिस्टेंस है 10, और यहाँ से इस होल की पोजीशन है 18, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी थिकनेस 35 है। ये बीच में जो खाली जगह है वो 10 है, ऊपर वाली फ्लैंज 10 है, ये 10 है, ये उसके बाद 10 है, ये 10 है, ठीक है। नहीं मतलब ये 10 है, ये 10 है, और ये नीचे वाली कितनी है 15 जो हमको दी हुई, नीचे वाली 15 है भाई, ये 10 नहीं है, तभी तो वो 35 हुआ टोटल। क्लियर है? ये सेक्शन व्यू में जो डिटेल्स थी वो हो गई पूरी। अब आ जाइए इस सेक्शन में, थोड़ा सा अपना दिमाग आपको खोलना पड़ेगा। कहां से काटा है? पहली बात तो ये सेक्शन बी भी है, इन्होंने प्रॉपरली दिखाया नहीं है, बाकी ये यहां से इस तरह से काटा, उसके बाद इधर गया, उसके बाद ये इधर, ये सेक्शन बी भी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस तरह से सेक्शंस क्यों काटते हैं भाई? क्रिटिकल ड्राइंग, ये तो सिंपल है, क्रिटिकल ड्राइंग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर इस तरह से काटने से ना ज्यादा व्यूज की ज्यादा डिटेल्स आ जाती हैं। कई बार इस तरह से काटेंगे आपको, ये चाहता तो यहाँ से ऐसे भी काट सकता है, इस तरह से काट के ऐसे भी काट सकता था, ज्यादा से ज्यादा व्यूज की डिटेल मिले प्रॉपरली उनकी शो करने के लिए इस तरह से काटता है। तो अभी क्या करना है, सेम इस पार्ट को ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काट दो। उसके बाद में एरो दे रखा है, इधर वाला हिस्सा देखना है, ये हिस्सा नहीं देखना है, ये इधर वाला देखना है। एक साइड का आपको ये पूरा हिस्सा काट देना है, उसके बाद में ये दिखाई देगा भाई। थोड़ा इमेजिन आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। 3D मॉडल की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जो बिगिनर्स है शायद उनको प्रॉब्लम भी आए, ठीक है। देख लिया आपने किस तरह से काटा है। अब ये जो चीजें हैं ये क्या दिख रही हैं भाई? ये इधर वाली दोनों पीछे की जगह, ठीक है। काटने के बाद हम इधर से देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये इधर का फाइनल जो एरिया है आपको ये कटा हुआ दिखेगा। इसके जस्ट बाद में जहां पे मटेरियल टच करके गया है ये वाला, यहाँ पे ये तो कटा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। अब ये कटा है यहां से, तो देखिए यहाँ पे मटेरियल नहीं है, ये वाला हिस्सा कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला, क्योंकि ये यहां से कटा है बीच में से, यहां से मटेरियल शुरू हुआ है, तो यहाँ पे हैचिंग लाइन है नीचे तक, पता चल रहा है ना? ठीक है जी। अब क्या हो गया, कटने के बाद अंदर का हिस्सा अपने को दिखने लगेगा। जब ये ढक्कन मैंने हटा के खोल दिया, अंदर का हिस्सा दिखेगा, तो ये होल भी मेरे को दिख रहा है। देखो ये होल वाला एरिया दिख रहा है, अंदर की आईडी यहाँ पे दिखना शुरू हो गई है, ठीक है जी। इसको इमेजिन कर लीजिए, ये 3D मॉडल आपको यहां से कटेगा, ये भी आपको हेल्प करेगा। ये होल, इसके अंदर वाला एरिया मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको पता ही चल गया ये वाला है। उसके बाद इसके जस्ट साइड में क्या है? ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा टेढ़ा है ना, तो इसलिए आपको छोटा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ये हिस्सा दिखा, उसके बाद में क्या है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही नीचे तक। अब ये किसका आ गया? ये वाला एरिया कहाँ का आ गया? ये एरिया आ गया आगे का, फ्रंट वाला, यहाँ का, यहां से कट रहा है ना ऐसे, तो यहाँ का एरिया आपको दिखाई देगा सामने वाला। ये देखिए आधा हिस्सा दिख रहा है, यहाँ आधे हिस्से से कट के ऐसे गया ना, यहां से काटा ना, तो यहां से ये वाला ये कट सेक्शन थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। आधा होल बना हुआ दिख रहा है, आधा बिना बना हुआ दिख रहा है, मतलब आधा कटा हुआ आधा बिना कटा हुआ। यहाँ फिर एक लाइन इस फ्लैंज की, ये इस बाउंड्री की फ्लैंज की है। एक लाइन जो कटने के बाद में दिख रही है, यहां से कट रहा है ना, कटने के बाद में फ्लैंज यहाँ से बीचों बीच से कटेगी, तो एक पूरी पट्टी सी बन जाएगी ना, उसकी 2 लाइनें दिखेंगी आपको, पूरी दिख रही है। बीच में ये जो गैप है वो ये वाला गैप है, ओके, नीचे तक आ गई, क्लियर। अब फ्लैंज के जस्ट बाद में उधर पीछे की जो बाउंड्री है वो हमको दिखाई देगी प्रॉपरली। पीछे की बाउंड्री दिखा रही है, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा भी दिखेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखा। उसके बाद में पीछे की लास्ट बाउंड्री वो वाली वो दिख रही है। फिर इसके बाद में ये वाली फ्लैंज, ये वाली ये दिख रही है। थोड़ा सा कंफ्यूज जो आपको लगेगा कि ये किस तरह से है, लेकिन मैंने कोशिश की है, आई थिंक आपको समझ भी आया होगा पूरा सेक्शन व्यू। दोनों सेक्शन व्यू प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब डायमेंशंस की अगर बात करूं तो सिंपल है, 15 mm ये दी हुई है, इसकी टोटल हाइट दी हुई है, ये 10 mm दी हुई है यहाँ से यहाँ तक।
और यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर वाली जो आईडी वो दे रखी है, उसकी डेप्थ है 20, और यहाँ से आईडी में देखिए एक थोड़ा चौड़ा बना हुआ है भाई, यहाँ सेक्शन व्यू में पता चल रहा है ये वाला एरिया ना ये थोड़ा अंदर बड़ा है, डायमीटर है ना, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ये 40 mm की डेप्थ तक है। ओके, और क्या दिया हुआ है, ये जो डायमीटर बड़ा वाला वो कितना है 36, इसके अंदर जो ये बन रहा है ना ये 36 का है, 36 का डायमीटर दे रखा है। अब ये जो सिंबल है ना ये सिंबल है किसका है, वो है डेटम का। डेटम क्या होता है, डेटम का मतलब तल। डेटम किस लिए काम होता है, एक रेफरेंस के रूप में काम आता है। जब भी हम कोई मशीनिंग कर रहे होते हैं, पार्ट मेजर कर रहे होते हैं, तब एज ए रेफरेंस हम इसको यूज करते हैं डेटम को। तो अब ये कहा यहाँ पे किसके लिए रेफरेंस में काम आएगा, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, एक ये मेरी कोई सरफेस है, एक ये दूसरी सरफेस है, इन दोनों के बीच में अगर गैप बराबर है, एग्जैक्ट हर जगह हम चेक करेंगे, दोनों सरफेस के बीच में अगर हर जगह गैप बराबर है तो ये एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी, समानांतर होगी। हिंदी में इसका मतलब होता है समानांतर, नाम से पता चल रहा है हर जगह एक जैसा अंतर, मतलब पैरेलल। अगर सभी जगह सेम है तो इसका देखिए सिंबल से भी पता चल रहा है सभी जगह सेम है, डिफरेंस तो होगी 0.0, क्या हो गया पैरेललिज्म। लेकिन अलग अलग अगर है तो वो एक्सेप्टेबल कितना है 30 माइक्रोन तक, किसके रेस्पेक्ट में, डेटम ए के रेस्पेक्ट में। ये वाला हमारा डेटम हो गया इसके रेस्पेक्ट में। इसमें इसको चेक कैसे करेंगे, सिंपली इसको पार्ट पे ऐसे कैसे रख दो सरफेस प्लेट पे, यहाँ इसकी टॉप में डायल रखो और इसको अलग अलग जगह पे चेक करो, पूरे पे 30 माइक्रोन से ज्यादा डायल में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ये डेटम ए के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, डेटम ए नीचे वाला, क्लियर है। सेम ऐसे ही परपेंडिकुलरिटी के लिए बोल रहा है कि परपेंडिकुलरिटी किसकी, इस फीचर की, यहाँ पे दिया हुआ ना, तो इस होल के इसकी फीचर की परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जैसा सिंबल है वैसा ही है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत 90 डिग्री। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है तो उसकी परपेंडिकुलरिटी होगी 0 है ना। तो ये हमारा डेटम है, इस डेटम ए के रेस्पेक्ट में ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं, हो गया ना, ये होल पूरा 90 डिग्री होना चाहिए डायमेट्रिकली। ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। कोई भी फीचर की डिटेल हमको देता, क्या बोल रहा है, इस होल के इस फीचर की, दिस फीचर परपेंडिकुलरिटी शुड बी विद इन डायमेट्रिकली 0.03। ये जो एम का सिंबल है ये होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, एट द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रेस्पेक्टेड टू डेटम ए। डेटम ए के रेस्पेक्ट में ये जो होल है इसकी परपेंडिकुलरिटी डायमेट्रिकली 30 माइक्रोन तक एक्सेप्टेबल है मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एमएमसी एंड एलएमसी की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी, जिनकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा टोटल ओवरव्यू, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है, मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा। सेक्शन व्यूज मैंने बताए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा था मुझे बताइए, और आपको किस तरह वीडियोस की जरूरत है वो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।